जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं मादा जनन तंत्र। ये देखा जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्शन वाले यानी प्रजनन चैप्टर से लिया गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें देखिए एक नर जनन तंत्र, एक मादा जनन तंत्र, दो ही जनन तंत्र है जो सचित्र वर्णन करने के लिए आपको देगा। जब भी देगा तब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करना रहेगा। ठीक है, आपको दिखा देते कितने क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 2024 में क्वेश्चन में पूछा गया था मानव में मादा जनन तंत्र का सचित्र रचना कीजिए, मतलब चित्र बनाइए और संक्षिप्त में वर्णन करना। कितने नंबर का ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसी तरह से देखा जाता है ये बहुत सारे सेट में पूछा जाएगा। आपको मादा जनन तंत्र कभी भी आएगा तो कैसे लिखना है, देखिए एग्जाम में हेडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले आप स्केच से हेडिंग डालेंगे मादा जनन तंत्र, हेडिंग डालेंगे। ठीक है, उसके बाद मादा जनन तंत्र होता क्या है, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से चित्र बनाना पड़ेगा। ये जो ऐसे करके आप अच्छे से यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्यारा सा चित्र बनाएंगे। ठीक है, और चित्र में कौन कौन से भाग होते हैं उसको पहले यहाँ पर कितना लिख देंगे। जैसे आप ठीक मादा जनन तंत्र पर लिख रहे हैं तो ऐसे आप अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ से चित्र बनाएंगे, चित्र में कौन कौन सा नाम लिखें यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पर नंबरिंग करके एक नंबरिंग डाल के और उसका हेडिंग डाल के, जैसे हमारे यहाँ कुछ भी लिखे हैं, जैसे मान लेते हैं आप ये चीज़ लिखे हैं, अंडाशय लिखे हैं या मतलब ओवरी लिखे हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अंडाशय लिखे हैं। ठीक है, अंडाशय लिखे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अंडाशय हेडिंग डाल देंगे। क्या डालेंगे, अंडाशय हेडिंग डालेंगे। फिर अंडाशय के बारे में 2-3 पॉइंट लिख देंगे। फिर दूसरा हेडिंग जो भी रहेगा वो भी आप लिख देंगे। देखिए अब इससे काहे बोल रहे हैं लिखने के लिए, देखिए एग्जाम में आप मादा जनन तंत्र डाल दिए, चित्र डाल दिए, चित्र को अच्छे से यहाँ लिख दिए। अब एक एक हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करेंगे। टीचर देखते ही जान जाएगा अच्छा यदि चित्र सही बनाया और ये यहाँ पर ये हेडिंग सही डाला तो आगे वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लड़का होशियार है। यही सिर्फ टीचर देखते हैं। अब का तुम सोचो 2 पेज तुम 6 नंबर में मान लेते दे दिया जाए तो अब 2 पेज थोड़ी ना पढ़ेगा कि अच्छा एक एक लाइन पढ़े, ऐसा नहीं होता। वो हेडिंग देखता है कि एक्चुअल में कैसा ये लिखा गया है। तो हेडिंग पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सामाजिक विज्ञान, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, कोई भी हो। ठीक है, तो आपके सामने ये आपके लिख रखा मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको अब धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, आपके सामने चित्र बनाते हैं। देखिए आपके कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे ही साथ क्या कर दिया, आप बनाइए। देखिए हमारे ही साथ बनाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, आएगा। ठीक है, उसी को आपको क्या करना, जो भी दिया गया है उसी को हम यहाँ से बना देते हैं। ठीक है, आपके सामने ये प्यारा सा ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, इसी के अंदर हम यहाँ से चित्र बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब इसी ब्रैकेट में एक्चुअल में देखिए अच्छे से चित्र बनाएंगे ना तो देखिए बायो में देखा जाए तो बहुत अच्छा से चित्र यदि बनाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो नेमिंग वगैरह प्लीज थोड़ा सा याद रखिएगा। क्योंकि नेमिंग नहीं याद रखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। जैसे अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपके सामने ये हो गया एक स्टेप। ठीक है, इसे आप ऐसे, आप यदि पेंसिल से बनाना चाहते हैं तो पेंसिल से बनाइए, स्केच से बनाना चाहते हैं स्केच से, पेन से बनाना चाहिए, किसी चीज़ से बना सकते हैं। ये आपके सामने ये हो गया यहाँ से। ठीक है, और दूसरा आपके सामने ये हो गया यहाँ से। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। स्टेप बाय स्टेप बनाइए। ये हो गया बटरफ्लाई शेप हो गया। यहाँ से देखा जाए तो इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ लाते हैं। यहीं पर हम अभी क्या बनाएंगे, ओवरी बना देंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ से करके ये वाला थोड़ा सा चौड़ा बना दीजिएगा, ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक, इस वाले को घुमा के नीचे की तरफ लाना। इतना यदि बना लिए होंगे, ठीक है, इतना यदि बना लिए होंगे तो यहाँ पर क्या करिए, ऐसे घुमा के थोड़ा सा ऐसे आप यहाँ से लाइए, इसको घुमा के थोड़ा सा आप यहाँ से ऐसे लाइए। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। ठीक, अब क्या कर देते हैं, ठीक इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए क्या कर देते हैं, अंदर की तरफ ऐसे भगा देना है। ठीक है, ये अंदर की तरफ हो गया इनके बारे में। इसको कर देना है इधर। ठीक है, इसको कर देना इधर। ये हो गया आपका। देखिए इतना इजी तरीके से हमने बना दिया। इसका थोड़ा सा मुंह को क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और यहीं पर आप दूसरे पेन से चाहे इसी पेन से बना सकते हैं। यहीं पर हमारे पास क्या होता है, ये ओवरी होता है, ये इससे अटैच होता है, इधर भी थोड़ा सा अटैचमेंट होती है। ये आपके सामने क्या होगा, ये एक्चुअल में अंडा होता है, यही एक्चुअल में अंडा निकालने का काम करता है।
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। जितना आप अच्छे से शेडिंग करेंगे उतना अच्छा नंबर पाएंगे। ये हो गया। अब इसका नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, नेमिंग करने से पहले थोड़ा सा अंदर डिजाइन वगैरह बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। और इधर से आते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया यहाँ से। अब इतना यदि कर देंगे तो आपको एग्जामिनर एकदम बढ़िया तरीके से नंबर देगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का प्यारा सा डायग्राम है। ठीक है, प्यारा सा डायग्राम है। अब इसका नेमिंग, जब तक नेमिंग नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होने वाला है। अब क्या करेंगे इसके लिए, ठीक, आप भी स्केच ऐसे ले लीजिएगा। ठीक है, या पेंसिल ले, ऐसे देखो यहाँ से करके, हम हाथ से करते मतलब आप स्केल से करिए। इसको क्या बोलते हैं, इसी को अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास ये जो पोर्शन है इसी को क्या बोला जाता है, अंडाशय बोला जाता है। ठीक, अंडाशय मतलब ओवरी। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 की संख्या में होती। देखिए, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक, ये डायग्राम हो गया। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हम देखो उतना ही लिखते हैं जितना आप एग्जाम में लिख सकें। इस वाले को पूरे अंडवाहिनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अंडवाहिनी बोला दिया जाता है। ठीक है, अंडवाहिनी हो जाएगा यहाँ से। ये भी तुम्हारे पास कितने नंबर में होता है, 2 नंबर में। अंडवाहिनी मतलब ऐसी अंड नलिका भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये अंड क्या करता है, जो भी अंडा बनता है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करने का काम करता है। ठीक, ये हो गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, ये अंडवाहिनी हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक अंडवाहिनी। अब कोई पूछेगा निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती, तो बोल देंगे अंडवाहिनी के अंदर होती है। अभी एक्सप्लेन करेंगे। एक स्टेप हो गया। अब आते हैं, ये जो तुम्हारे पास क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसी को क्या बोला जाता है, गर्भाशय यानी बच्चेदानी, जिसे नॉर्मल भाषा में बोला जाता है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, बच्चेदानी यानी यूट्रस बोला जाता है। ये हो गया। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसी में 9 मंथ बेबी धीरे धीरे क्या कर देता, ग्रो करता है। ठीक, अब ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को एक नाम दिया जाता है, जिसका नाम दिया जाता है इंडो। ठीक है, इंडोमेट्रियम दिया जाता है। क्या हो गया, एंडोमेट्रियम। इसके बारे में केवल सुन लोगे तभी काम हो जाएगा। ठीक है, इंडोमेट्रियम बोला दिया जाता है। और ये वाले भाग को क्या बोला जाता है, इसी वाले भाग को क्या बोला जाता है, वेजाइना बोला जाता है, यानी योनि बोला दिया जाता है। ठीक है, योनि बोल दिया जाता है। ये योनि हो गया। अब क्या होता है, आप दूसरे स्टेप में समझिए। योनि के बाद आपका जो भी पोर्शन, ये बाहर वाला पोर्शन भाग होता है जो, यानी ठीक है, यहाँ पर देखा जैसे फूला हुआ भाग होता है ना, ऐसे जो फूला वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, वल्वा बोला जाता है। ठीक है, भगोष्ठ बोल दिया जाता है। इंग्लिश में देखा जाए तो भगोष्ठ यानी वल्वा नाम दिया जाता है। इतना चीज़ आप अच्छे तरीके से कर देंगे, आपका कितने नंबर, 6 नंबर बन के चल जाएगा इस क्वेश्चन से। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसी डायग्राम को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी को क्या कर देंगे, 1 बाय 1 स्टेप करके आप सुन लीजिए, अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए अब इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आते, अब एक एक हेडिंग डालिएगा। तो सबसे पहला हेडिंग हमने क्या डाला, गर्भाशय, यानी ये वाला पोर्शन को, ठीक है, सॉरी अंडाशय, गर्भाशय नहीं अंडाशय। अंडाशय मतलब जहाँ से अंडा निकलता है। अब क्या लिखा है, अंडाशय, ठीक, अंडाकार संरचना उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होता है। देखिए, एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है। 1 महीने मतलब जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उनका जो पीरियड आता है, तो 1 महीने इससे एक अंडा निकलेगा, इससे एक अंडा निकलेगा। वही तुम्हारे पास क्या रखा है, दोनों तरफ स्थित होते हैं। अंडाशय में अंडे होते हैं। अंडाशय में क्या होते हैं, अंडे होते हैं। ठीक, हर महीने निकलते हैं। एस्ट्रोजन तथा प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन अंड के बनने में क्या कर देते हैं, सहायता करते हैं। मतलब जो ओवरी होती है ना, ठीक, ओवरी होती है, उसमें अंडा कैसे बनता है, ये 2 हार्मोन होता है जिसे फीमेल हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन होता, प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन अंड का क्या कर देते हैं, निर्माण करते हैं। अब कोई पूछेगा फीमेल हार्मोन इसमें से कौन है, तो इसमें से कोई भी यदि ऑप्शन में रहे तो उस पर आप टिक मार सकते हैं। अंडा क्या होता है, एक सूत्री मतलब हप्लाइड नेचर का होता है। उसमें देखा जाए तो n नंबर आप क्रोमोसोम होते हैं। n नंबर मतलब 23 नंबर होते हैं जो फीमेल से आता है। अब 23 मेल से आएगा, दोनों 46 हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये हो गया अंडाशय के बारे में। फिर क्या लिख रखा, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जनन कोशिकाएं अंडे का निर्माण करती हैं। अब कोई पूछेगा, ये प्लीज आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। कोई बोलेगा कि यानी
अंडे का निर्माण कैसे होता है, तो बोल देंगे अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जनन कोशिकाएं अंडे का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? अंडे का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ओलंपियाड ICSE पैटर्न में ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश मीडियम में। ठीक, इंग्लिश हिंदी दोनों दिया था। ठीक है, ये ओवरी के बारे में हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, तुम्हारे पास क्या होगा? अंडवाहिनी, मतलब वो जो नली जा रही है उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। लिखा है यह रचना में, ठीक है, यह रचना में नली समान होती है। अभी आप देखें ये रचना में क्या होती है? नली के समान संरचना। तो मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो नली है उसी को अंडवाहिनी, ये जो नली है उसी को क्या बोला जाता है? अंडवाहिनी बोला जाता है। ठीक है, इसका एक सिरा अंडाशय से तथा दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। तो आप जान ही रहे, एक सिरा अंडा को पकड़े रहता है और दूसरा गर्भाशय को पकड़ा रहता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा? अंडाशय की तरह अंगुली जैसी संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? फिमरी बोलते हैं। अब इसके बारे में, अंडाशय की तरफ मतलब ये देखा जाए तो ये जो फिंगर लाइक अपीयरेंस देख रहे हैं इसी को फिमरी बोला जाता है। ये एक्चुअल में रहता है, इसे अंडे को पकड़े रहता है। एक्चुअल में अंडा देखा जाए ना, ये आपका तेल का डब्बा है। ठीक है, ये मान लेते तेल का ढक्कन। अब इसे पकड़ना रहे तो मान लेते ऐसे तुम्हारे पास क्या रहते हैं? ऐसे पकड़ के रखा जाता है। देखिए ये सामने तुम्हारे पास पकड़ा हुआ ना, देखिए ये जो पोर्शन पकड़ा हुआ है ये एक्चुअल में हमारी जो अंगुली है तो समझ लो फिमरी है। ये जो रेड कलर का दिया गया तेल का ढक्कन है इसको तुम समानो अंडाशय, तो इसे पकड़ के रखती है। एक अंडा पकड़ती तो इसी नली के थ्रू आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये इसी क्या बोलते हैं? फिमरी, मतलब जो फिंगर लाइक अपीयरेंस होता है उसी को फिमरी नाम दिया जाता है। हिन क्या ले रखा? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। प्लीज इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि MCQ में पूछा गया क्वेश्चन है। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो बोलेंगे फलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में बोला जाता है। यदि हिंदी नहीं समझ में आता थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन आप देख लेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बायो में इंग्लिश ज़्यादा थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास अंडवाहिनी में होती है। 2 हेडिंग हो गया। ठीक, अब क्या आते हैं? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे तुम्हारे पास लिखा गर्भाशय, मतलब जिसे हम बच्चेदानी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? गर्भाशय मूत्राशय, ठीक है, मूत्राशय तथा मलाशय के बीच स्थित एक मंसल संरचना होती है। मतलब गर्भाशय कहाँ होता है? जो तुम्हारे पास मूत्राशय होता है जो पेशाब की थैली होती है, और मलाशय मतलब जो हमारा रेक्टम होता है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब पाचन की जो भी क्रिया संपन्न होती है बाहर के निकालने के लिए, उनके बीच में एक मांस की तरह संरचना रहती है। किसकी तरह? मांस की संरचना रहती है। कह दिया मांस की तरह, मतलब ये बीच वाला पोर्शन है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये तुम्हारे पास ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी होती है इसके अंदर। ठीक है, ये लाइनिंग बनी होती है जो बेबी को ऐसे पकड़ के रखती है। ठीक है, और 2-3 हार्मोन रहता है वो पकड़ के रखवाने में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में अंडवाहिनी यहाँ इनकी दोनों ओर ऊपर की भागों में खुलती, मतलब जो अंडवाहिनी होती है ना, अंड की वाहिनी मतलब ये जो अंडा वाना, एक इधर भाग खुलता है, देखिए एक भाग इधर खुलता है। ठीक है, दोनों भाग खुलता है। अभी हम आपको निषेचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है उसे भी हम डायग्राम दिखा रहे हैं अच्छी बुक में। ये हो गया। गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचन, अंड को परिवर्धन मतलब पालना काल में, ठीक है, काल में जब तक कि गर्भ विकसित होकर शिशु के रूप में जन्म न ले आश्रय तथा भोजन प्रदान करता है। मतलब जिसे बच्चेदानी बोलते हैं। बच्चेदानी क्या करता है? एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, मांसल संरचना होती है आफ्टर निषेचन। मतलब मेल और फीमेल जब रिप्रोड्यूस करते हैं यानी सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो जो हमारा मेल का स्पर्म होता है उसमें जाके इंटर करता है। कहने का मतलब देखिए, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल स्पर्म इंटर इनटू द वेजाइना, मतलब ये मेल जो तुम्हारे पास होता है उसका स्पर्म यहाँ से इंटर करता है और जाके ये क्या करेगा? अंडे को फर्टिलाइजेशन करेगा। ये 1 महीने तक लगभग जब 64 सेल बन जाता है तो जाके यहाँ पर क्या कर देता? फीमेल के बच्चेदानी में इम्प्लांट करता। इसीलिए ये तुम्हारे पास ऐसे ये फिंगर लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, ये होती है। और यही एंडोमेट्रियम क्या कर देती है? फिंगर लाइक अपीयरेंस होती है ना, इसी को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जब उनका क्या हो जाता है, यहाँ से स्पर्म नहीं जाता तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड देखा जाए तो यही पूरी लाइनिंग क्या हो जाती है? ऐसे ब्रेक हो जाती है। ऐसे लाइनिंग ब्रेक हो जाती है। कुछ मात्रा में म्यूकस होता है, स्पर्म होता है, स्पर्म नहीं एक्चुअल में अंडा होता है। फीमेल में अंडा होता है और म्यूकस होता है कुछ ब्लड के, क्योंकि ये लाइनिंग जब डिसअपियर होगी मतलब कटेगी तो म्यूकस के द्वारा करना कम से कम उनका मेंस्ट्रुअल जो साइकिल आता है जिसे पीरियड बोलते हैं 3 दिन तक कंटिन्यू आता रहता है जब तक ये क्लीन नहीं हो जाता। ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। हर 28 डेज मतलब 28 दिन के अल्टरनेट पे होता है। ये हो गया इनके बारे में। फिर क्या दे रखा? अब तो जान ही गए निषेचन के बाद जब जो बेबी
जो बेबी ग्रो करता है, ठीक है, उसी को भोजन यहाँ प्रदान किया जाता है, भोजन। और जब तक 9 मंथ डेवलप नहीं हो जाएगा तब तक वो बेबी वहाँ से आराम से मज़े से रहेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, योनि के बारे में, ये लास्ट एंड फाइनल पोर्शन हो जाएगा। अब ये क्या लिख रखा है, यह मादा के बाह्य जननांग होते हैं, मतलब सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है, जो एक लचीला मांसपेशी से मिलकर बना होता है। योनि के द्वार शुक्राणु जो गर्भाशय और तक पहुंचाया जाता है, ठीक। अब इसका डायग्राम आप अच्छे से देखिए, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। आपके सामने ये देख सकते हैं प्यारा सा डायग्राम जो बोले हैं ना, देखिए ये जो जा रहा है ये स्पर्म जा रहा है। और याद रखिए, एक बार जब मेल इंटरकोर्स करता, मतलब सेक्स करता है, तो 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म एक बार में वो प्रोड्यूस करता। कितना, 1 2 नहीं, 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करता। अब ये देखिए भाग कर जाएंगे यार, अंडे को देखो, ये वाला पोर्शन देखिए, अंडे को फर्टिलाइजेशन किए, ये स्पर्म मतलब मेल वाला पार्ट है, और ये तुम्हारे पास फीमेल मतलब जो अंडे से निकला हुआ अंडा है, ठीक है। ये देखिए हो गया। अब ये जो होने के बाद देखिए ये चला गया, इसके अंदर निषेचन हो गया, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया। तो दूसरे स्टेप में क्या करेगा, ऐसे होगा, देखिए ये फर्टिलाइजेशन होगा, तो धीरे 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 डेवलप करते करते आएगा। देखिए ये हमारे यूट्रस में क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया आराम से, ठीक है, यूट्रस में इम्प्लांट कर गया। अब यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया गया, तो ये बेबी धीरे धीरे देखिए क्या कर दे, ये देखो बेबी धीरे धीरे यहाँ पर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब बेबी धीरे धीरे जब ग्रो करेगा, ठीक है, अब तुम सोचे होगे, ठीक है, बेबी एक्चुअल में तुम सोचो ऐसे भनभन भनभन घूमता नहीं है, एक बार ये इधर जाता क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब ठीक है, ऐसे घुमाया जाए। मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई चीज़ ला जाता है, जैसे ये हमारे पास है, ये तो कैनुला है, ठीक है। देखो एक बार देखो एक्चुअल में कैसे घूमता, एक बार ऐसे घूमता, फिर ऐसे घूमता, फिर ऐसे घूमता, फिर ऐसे घूमता, मतलब इसी के अंदर ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, तुम सोचो ऐसे ऐसे घूमे तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड है, जिसे हम नाभि के द्वारा, मतलब अपने ढूंढी से लगा होता ना, ये फंस जाएगा, जैसे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब जब बेबी डेवलप हो जाता तो अपने पैर से, देखिए अपने पैर को इस यूट्रस पे, मतलब बच्चेदानी पे पुश करता, और ये वाला सिरा क्या हो जाता है, उसका बाहर निकल जाता। अब जब बाहर निकल जाएगा तो देखिए चिल्ला रहे हैं, अब ये आएगा मारेगा, पूरा तबाही मचा देगा, ठीक है। अब तुम सोचो एक फीमेल किसी बेबी को डेवलप करने में कितना स्ट्रगल करती है, और वही बेबी जब बड़े होते हैं तो अपने मम्मी पापा कहते हैं हमारे लिए किया क्या है, ठीक है। ये तो भाई बड़ी गलत है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब जब स्पर्म नहीं जाता, देखिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उनके पीरियड होता है, यही देखो न फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ऐसे कट के क्या हो जाता है, बाहर चला आता है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ से लिखा गया है। तो इतना चीज़ आपको क्या होगा, योनि, यही तुम्हारे पास क्या होता है, जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा को उसे को योनि कहते हैं। शुक्राणु गर्भाशय में पहुँचाया जाता है योनि के ही द्वारा, ठीक है। इतना चीज़ आप एक्सप्लेन कर देंगे, आप बहुत ही सटीक तरीके से आप क्या कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।